नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग इंट्रोडक्शन टू द वेरियस एप्लीकेशन इन एमएस ऑफिस के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानने से पहले हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस एक से ज्यादा देशों में चलता है। इस कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में रेडमंड वॉशिंगटन में स्थित है। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग ऑफिस के बहुत सारे कार्य को करने के लिए किया जाता है। ऑफिस में कई काम होते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, प्रस्तुतिकरण, डेटाबेस मैनेजमेंट एवं ईमेल इत्यादि। यदि हमें कोई लेटर तैयार करना है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है या कोई डेटाबेस तैयार करना है तो वहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ वर्जन्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारा जो पहला वर्जन है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट 2000, माइक्रोसॉफ्ट 2003, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आरटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2017 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 और लास्ट जो हमारा वर्तमान समय में यूज हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के बारे में हम जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 में हमारे बाय डिफॉल्ट जितने भी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हम एक्सेस कर सकते हैं। यह स्टोरेज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चौथा माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, पांचवा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, छठा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सातवां माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, आठवां माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और नवा माइक्रोसॉफ्ट स्काइप। ये विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रयोग किए जा रहे हैं। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब हम पहले एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसे हम संक्षिप्त में एमएस वर्ड भी कहते हैं। एमएस वर्ड हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेट एवं प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसी कारण से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा निजी कामों के लिए किया जाता है, जैसे कार्यालयों की दस्तावेजों को
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से भी हम सहज कर रख सकते हैं। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि हमें कोई लेटर तैयार करना है तो उसमें विभिन्न प्रकार के फीचर्स हैं, जैसे टाइपिंग करना है, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, प्रिंटिंग करना। इस तरह की सुविधाएं एमएस वर्ड में दी हुई हैं। आइए अब आगे चलते हैं। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो हमारी ओपन होकर आएगी, जिसमें सबसे ऊपर हमारा कुछ टैब्स दिए हुए हैं, उसके बाद कुछ एक्टिव टैब्स जिनमें फाइल, जब हम फाइल पर क्लिक करेंगे आइकन पर तो कुछ ओपन, क्रिएट, प्रिंट इस तरह के ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। उसके बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे एक्टिव टैब्स हैं। कुछ बीच का एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर हम डॉक्यूमेंट हेडर लगाते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया जहां पर हमें लेटर लिखना होता है। उसके बाद नीचे साइड में कुछ बटन्स हैं जिन्हें व्यू बटन्स है, और जूम स्लाइडर जहां पर हम अपने लेटर के वर्ड्स को जूम स्लाइडर के माध्यम से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है जिसकी रचना एवं वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस एक्स के लिए किया है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषताओं में मेन विशेषता जो है वो गणना सुविधाएं, रेखांकन उपकरण, तालिका और एक माइक्रो प्रोग्रामिंग भाषा वीबीए, जिसे हम विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहते हैं, भी शामिल है। 1993 में इसके संस्करण 5 के बाद से यह इन प्लेटफॉर्मों पर सबसे व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला उपलब्ध स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट बहुत से खानों या सेलों का समूह होता है जो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। पंक्तियों और कॉलमों के कटान बिंदुओं से सेल बनते हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं। वर्कशीट हम बोलते हैं जहां पर हमें जो भी तालिका बनानी है। अब यदि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें हमारा सबसे ऊपर पार्ट में क्विक एक्सेल टूल बार है, और जिस नाम से हम फाइल सेव करेंगे, यहाँ पर बुक 1 नाम से फाइल दी हुई, ये हमारा फाइल नेम है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन नेम है, कॉलम है, और साइड में ये नेम बॉक्स दिया हुआ है, कुछ कंट्रोल मेन्यू और एमएस ऑफिस बटन दी हुई है, रोज दी हुई है, सेल दी हुए हैं, और नीचे पार्ट में डिफॉल्ट 3 वर्कशीट दिखाई दे रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट शो होती है। अगर हमें कोई नई वर्कशीट ऐड करनी है तो यहाँ से हम ऐड न्यू वर्कशीट पर क्लिक करके कोई नई वर्कशीट भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। नीचे स्टेटस बार दिया हुआ है। तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मेन स्क्रीन है जहां पर हमें कोई टेबल क्रिएट करना है। आइए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा जो मेन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रथम संस्करण 22 मई 1990 को आया। यह विंडोज एवं एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करते समय हम विभिन्न प्रकार के एनिमेशन, इफेक्ट, ग्राफिक, साउंड इत्यादि का उपयोग कर अपने प्रेजेंटेशन को आकर्षक बना सकते हैं। जब आप अपने डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करके लोगों को दिखाते हैं तो उन्हें किसी भी तत्व को समझने में काफी आसानी होती है। जैसे हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना है या कोई लेक्चर तैयार करना है तो हम पावर पॉइंट की मदद से हम कोई लेक्चर तैयार कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन स्पीच इत्यादि। यह हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आइकन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो हमारे ओपन होकर आती है, जिसमें जो अपर पार्ट है उसमें क्विक एक्सेस टूल बार दिए हुए हैं, ऑफिस का मेन ऑफिस का बटन दिया हुआ है। ये न्यू स्लाइड, यदि हमें कोई स्लाइड इंसर्ट करनी है नहीं तो इस ऑप्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ कमांड टैब्स हैं, ऊपर साइड में कुछ कंट्रोल बटन है, रिबन है और नीचे साइड में स्टेटस बार है। और जो ये बीच का एरिया दिखाई दे रहा, यहाँ पर हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करना है, स्लाइड तैयार करनी है तो उसमें अपना जो भी मटेरियल है वो हम लिख सकते हैं। नीचे साइड में कुछ बटन्स दी हुई हैं और जूम कंट्रोल की कुछ बटन्स दी हुई हैं। इन सभी के माध्यम से हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो चौथा एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट फ्री फॉर्म जानकारी करने और बहु उपयोगकर्ता सहयोग के लिए एक कार्यक्रम है। यह उपयोगकर्ताओं के नोट्स, ड्राइंग, स्क्रीन क्लिपिंग और ऑडियो कमेंट्री को इकट्ठा करता है, जिसकी मदद से हम कोई भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को अपने नोट्स तैयार करने हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के माध्यम से वह अपने नोट्स तैयार कर सकता है और तैयार किए हुए नोट्स को वह अन्य वन नोट उपयोगकर्ता के साथ इंटरनेट या नेटवर्क पर भी साझा किया जा सकता है। तो वन नोट का काम हम कोई भी नोट्स तैयार करने के लिए करते हैं, जिसमें जब वन नोट ओपन करते हैं आइकन पर क्लिक करने के बाद तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होकर आती है, जिसमें हमारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, हिस्ट्री, रिव्यू या व्यू। अब यहाँ पर कुछ नोट्स जो क्रिएट किए गए हैं वो दिखाए गए हैं, जिसमें हमारी कुछ इमेज भी है, कुछ डेटा भी है जो टेबल फॉर्म में, और कुछ नोट्स दिए हुए हैं। कुछ इस तरह से हम अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हमारा जो पांचवा एप्लीकेशन है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक प्रकार का एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। इसका मुख्य प्रयोग किसी को मेल भेजने के लिए करते हैं। इसे ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। आउटलुक मोबाइल सर्विस द्वारा एक मोबाइल फोन के लिए पाठ और चित्र संदेश भेजना, आउटलुक ईमेल संदेश, संपर्क, अपॉइंटमेंट्स और टास्क को पाठ संदेश के रूप में फॉरवर्ड करना, स्वचालित रूप से एक मोबाइल फोन के लिए ईमेल, मेल संदेश, अनुस्मारक जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, और अपने दैनिक कैलेंडर को पाठ संदेश के रूप में भेजने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ उपयोग दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के, जिसमें पहला है ईमेल स्टोर करने के लिए, दूसरा है ईमेल को भेजने के लिए, तीसरा अपने कार्यों को सूचीबद्ध करने के लिए,
और चौथा कॉन्टेक्ट को स्टोर करने के लिए। तो ये 4 कुछ मुख्य उपयोग दिए हुए हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से विंडो हमारे ओपन होकर आती है, जिसमें हम कुछ ईमेल्स दिए हुए हैं जिन्हें हम कोई भी मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस तरह से हम जीमेल का प्रयोग करते हैं, जिसमें सेम उसी तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड आइटम, डिलीट आइटम, कुछ ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जंक ईमेल, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, आउटबॉक्स। आइए आगे चलते हैं। हमारा जो छठा वो एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी, संस्था आदि के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं तथा बाद में कोई भी विशिष्ट जानकारी जो कि उस संस्था से संबंधित हो उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। इसका उपयोग डेटाबेस बनाने, डेटाबेस को मैनेज करने, विश्लेषण करने एवं रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। यदि हमें कोई डेटाबेस बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के माध्यम से अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी कह सकते हैं। एक्सेस का उपयोग छोटे और बड़े दोनों डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। यह आंशिक रूप से उपयोग में आसान और ग्राफिकल इंटरफेस के कारण होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यदि हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, भले ही वह छोटा या बड़ा कोई डेटाबेस हो, दोनों प्रकार के डेटाबेस हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर बना सकते हैं। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आइकन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर आती है, जिसमें आइकन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है फाइल, होम, क्रिएट। यदि कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, डेटाबेस बनाने के लिए जो भी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें ओपन होकर आएंगे। फील्ड्स, टेबल, ये सारे ऑप्शन हैं जिनकी मदद से हम कोई भी डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। अब हमारा जो 7वां एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट से एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कुछ मायनों में भिन्न है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट संरचना और प्रूफिंग के बजाय टेक्स्ट लेआउट और डिजाइन पर ज्यादा जोर दिया गया है। यदि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पर हम कोई ग्रीटिंग बनाते हैं या कोई इनविटेशन कार्ड्स बनाते हैं तो इसके सहायता से हम उसे लेआउट और डिजाइन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जब उसे हम सेव करेंगे तो कुछ उसकी एक्सटेंशन फाइल .pub फाइल होगी। यह .pub फाइल प्रारूप प्रयोग करता है। इसका प्रयोग ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, न्यूज़लेटर आदि बनाने के लिए किया जाता है। यदि हमें कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पर क्लिक करेंगे, आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें यहां पर न्यूज लेटर बनाया गया है, जिसमें कुछ कलर एक्सप्लोजन दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज डिजाइन, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट, जिसकी सहायता से हम कोई भी न्यूज़लेटर या ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एक ऑनलाइन फाइल होस्टिंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस है
जो यूजर को ऑनलाइन डाटा स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसका उपयोग डाटा बैकअप करने, ऑनलाइन डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यदि हम ऑनलाइन डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है जो कि सभी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूजर के लिए फ्री में प्रयोग कर सकते हैं, जो फाइल और जरूरी डाटा को सुरक्षित रखने का सबसे आसान अच्छा तरीका है। लेकिन इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो वन ड्राइव का यूज हम ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। अब यदि हमें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पर अकाउंट क्रिएट करना है कि कैसे हमें अकाउंट बनाना है, तो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला स्टेप है, अगर आप वन ड्राइव प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले आपको वन ड्राइव क्लाउड स्टोर पर जाना होगा। दूसरा स्टेप है, अब आपको साइन इन करना होगा। साइन इन में अपना आउटलुक ईमेल और पासवर्ड डालकर साइन इन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप आता है, जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो वन ड्राइव पर आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं वन ड्राइव पर अकाउंट बनाने के। अब आप अपनी सभी जरूरी फाइल या फोल्डर को यहां आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। फाइल सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद वन ड्राइव डैशबोर्ड में दिखने लगेगी। डाटा को सुरक्षित सेव करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। डाटा को जब भी चाहे कहीं पे भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। यदि हम डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं तो हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि हम ऑनलाइन डाटा स्टोर कर देंगे तो हमें कहीं पे भी वो डाटा एक्सेस करना हो तो वहां से हम ऑनलाइन डाटा डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा 9th एप्लीकेशन आता है माइक्रोसॉफ्ट स्काइप। माइक्रोसॉफ्ट स्काइप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रयोक्ता को इंटरनेट पर वॉइस व वीडियो कॉल करने की अनुमति प्रदान करता है। स्काइप एक लोकप्रिय ऑडियो वीडियो कॉलिंग सेवा है जिसका प्रयोग आज सामान्य रूप से किया जाता है। इसे स्काइप टेक्नोलॉजी में डेनमार्क के डेनजेनस फ्रिज ने और स्वीडन के निल्कलस जेनस्टाम ने विकसित किया। 2011 में स्काइप को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट स्काइप का प्रयोग हम इंटरनेट पर वॉइस व वीडियो कॉल करने की अनुमति प्रदान करने के लिए करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में वीडियो कॉल कर सकता है, अपना ऑडियो और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है। अब कुछ उपयोग दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट स्काइप के, जिसमें पहला है इंस्टेंट मैसेजिंग। कोई स्काइप उपयोगकर्ता अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद दूसरे स्काइप प्रयोक्ता को तत्काल मैसेज भेज सकता है। दूसरा है वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन विशेषता के इस्तेमाल से स्काइप प्रयोक्ता अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से व्यक्ति से वीडियो कॉलिंग कर सकता है। तीसरा एप्लीकेशन जो उपयोग है वो स्काइप कॉल्स। स्काइप के प्रयोग से आप लैंडलाइन या मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्काइप नंबर भी खरीद सकते हैं। चौथा है वॉइसमेल। वॉइसमेल की सहायता से इस सर्विस का इस्तेमाल कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद उपयोगकर्ताओं को वॉइस मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट स्काइप का प्रयोग हम वीडियो कॉलिंग के लिए करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपना इंफॉर्मेशन या बातचीत ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का परिचय दिया। मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग
कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ वर्जन्स बताए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विभिन्न एप्लीकेशन, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन बताए। उसके बाद उनके कुछ गुण और महत्व के बारे में बताया। ये संदर्भ मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल की बुक से लिया हुआ है, जिसके लेखक पीसी गुप्ता हैं और जो कि एनएसक्यूएफ लेवल 4 बेस्ड सिलेबस पर आधारित है। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू द वेरियस एप्लीकेशन इन एमएस ऑफिस के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। धन्यवाद।